अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। सो आज की वीडियो में मैं आपसे मैकले लंडन शैम्पू और कंडीशनर का रिव्यू शेयर करूंगी। इनके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है स्मूथ एंड स्ट्रेट वेरिएंट। मैंने ब्लैक वाला भी पहले ट्राई किया हुआ है, सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बार चेंज करती हूँ। सो मेरे पास है शैम्पू एंड कंडीशनर। सबसे पहले हम शैम्पू से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस तरीके की बॉटल है प्लास्टिक की, इसकी पर्पल कलर की है, मैकले लंडन लिखा हुआ है। देन इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है कि इसके अंदर कोलाजन और कैरेटिन है। देन उसके बाद इसमें क्लेम्स लिखे हुए हैं कि ये फ्री कर देता है आपके बालों को और शाइन प्रोवाइड करता है आपके बालों को और इलास्टिन प्रोवाइड करता है। सो ये सारे इस पे क्लेम्स हैं। अब मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से आपको बताती हूँ कि ये SLS फ्री है। इसके अंदर बहुत माइल्डर फॉर्म यूज़ की गई है सर्फेक्टेंट की, सो इसलिए आपके बालों को डैमेज नहीं करता। इन्होंने इसके अंदर 11वें नंबर पे हाइड्रोलाइज कोलाजन ऐड किया है। हाइड्रोलाइज का मतलब ये होता है कि कोलाजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है। मॉलिक्यूलर के साइज को छोटा कर दिया जाता है ताकि वो आपकी स्किन से अच्छे से पेनिट्रेट कर सके। तो देन हम उसको बोलते हैं कि हाइड्रोलाइज कोलाजन। तो ये इसमें ऐड किया गया है। देन इसके अंदर हाइड्रोलाइज केराटिन ऐड किया गया है, हाइड्रोलाइज सिल्क प्रोटीन ऐड किया गया है, हाइड्रोलाइज कोलाजन ऐड है। ये सारे प्रोटीन्स जो है हमारे बालों को डैमेज फ्री रखते हैं, स्मूथनेस ऐड करते हैं। देन इसके अंदर काफ़ी सारे ऑयल्स भी ऐड किए हुए थे, जो कि कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल, थाइम ऑयल। ये सारे ऑयल जो है ना नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमारे बालों को शाइन प्रोवाइड करते हैं। एंड देन इसके अंदर इन्होंने विटामिन भी दिए हुए हैं, जो कि विटामिन ई है, बायोटिन है, पेंथेनॉल है, नाइसिनमाइड है। ये सारे विटामिन आपके हेयर की रीग्रोथ को हेल्प करते हैं, रिड्यूस ब्रेकेज करते हैं। एंड देन इसके अंदर कुछ कामिंग इंग्रेडिएंट भी ऐड हैं, जैसे कि एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, योगर्ट पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड हैं इसके अंदर। सो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट तो बहुत अच्छी है। देन अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इस तरह रनी कंसिस्टेंसी का टेक्सचर है इसका, लाइलिक वाइट कलर है इसका, अंदर शिमरी पार्टिकल्स भी ऐड हैं। अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो फ्रेग्रेंस को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि बहुत फ्रूटी फ्लोरल सेंट है, ओवर पावरिंग नहीं है, बहुत माइल्डर सेंट है इसके अंदर, जो कि आपके बालों को इतना डैमेज नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि लीव ऑन प्रोडक्ट नहीं है, ये वॉश ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे कि फेस वॉश हो गए, शैम्पू हो गए। सो इसमें फ्रेग्रेंस इतना इफेक्ट नहीं करती आपको। सो ये टेक्सचर और इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात हो गई। अब मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ ऐसा रहा है। फाइनल रिव्यू मैं ये देना चाहूँगी, अगर आपकी हेयर पोरोसिटी मीडियम टू हाई है देन ये आपको बहुत अच्छे से सूट करेगा, बहुत अच्छे से क्लिनस करेगा। इसके अंदर प्रोटीन है, ऑयल है, जो आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बट अगर आपकी लो पोरोसिटी है देन ये आपके बालों पे बहुत हैवी फील होगा, आपको इतना सूट नहीं करेगा। ये बाल जो है ड्राई टू नॉर्मल है ना, देन ये आपको बहुत सूट करेगा। अगर आपके बाल कलर्ड भी है ना देन तब भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। अगर आप हीट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं देन ये शैम्पू आप यूज़ कर सकती हैं। बहुत अच्छे से मेरे बालों से ऑयल को वॉश ऑफ कर दिया है। जब भी मैंने ऑयलिंग के बाद इसे यूज़ किया है बहुत अच्छे से ऑयल हट जाता है बालों से, बिल्कुल ऑयल नहीं रहता, एक ही बारी में वॉश ऑफ हो जाता है। डबल आपको अप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको काफ़ी हद तक कम करता है बट इतना कम नहीं करता। जैसे कि मैंने इसका एक और वेरिएंट यूज़ किया था ब्लैक, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रिज को रोकता है और आपके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की बना देता है। अगर ये मैं उसके साथ कंपेयर करूँ तो इसको मैं 8 दूंगी और उसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि ये जो है ना इतना ज़्यादा आपके बालों को सिल्की स्मूथ नहीं बनाता, फिर भी बनाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी शैम्पूज़। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। बट अगर मैं इसके ब्लैक वेरियंट के साथ इसे कंपेयर करूँ दैन ये मुझे तब नहीं लगा। बट इंग्रेडिएंट लिस्ट वाइज ये ब्लैक वाले वेरिएंट से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइज केराटिन है, हाइड्रोलाइज कोलाजन है, वो बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। अगर आपको हेयर ग्रोथ करवानी है देन ये शैम्पू डायरेक्टली आपको हेल्प नहीं करेगा, बट ये आपके बालों के लिए ऐसे कंडीशन प्रोवाइड करेगा कि आपके बालों की रीग्रोथ होने लग जाएगी, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत सॉफ्ट कर देता है, जिस वजह से आपके बाल जो हैं ईजिली ग्रो हो सकेंगे, क्योंकि वो आपस में फ्रिक्शन नहीं होगा उनका और उनमें ब्रेकेज नहीं होगा। बट अगर आपको रीग्रोथ करनी है बालों की देन शैम्पू पर रिलाई ना करें, अच्छी सी ऑयलिंग करें, डर्मा रोलर यूज़ करें और डिफरेंट जाके थेरेपीज़ लें, या फिर आप जो है विटामिन लेना शुरू करें। उससे आपके बालों को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर आप रीग्रोथ कराना चाहती हैं। बट अगर आप एक शैम्पू लेना चाहती हैं तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा शैम्पू है। अब हम इसके कंडीशनर की बात करते हैं। शैम्पू की तरह ही इसकी बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है, ऊपर मैकले लंडन लिखा हुआ है एंड देन वही क्लेम्स हैं और वही प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर कोलाजन है, कैरेटिन है। अगर मैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से बात करूँ तो इसकी ज़रा सी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है शैम्पू से डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं सेम हैं इसके अंदर। 3 डिफरेंट तरह के सिलिकॉन ऐड किए गए हैं, इसलिए सिलिकॉन फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है। सिलिकॉन क्या करते हैं कि वो आपके बालों के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके बाल टैंगल फ्री हो जाते हैं, फ्रीज नहीं आता क्योंकि उसमें हैवीनेस आ जाती है। सिलिकॉन जब एक लेयर बनाते हैं तो जो मॉइस्चर होता है वो बालों के अंदर लॉक हो जाता है और इसलिए वो बाहर नहीं निकलता, क्योंकि ऊपर एक बैरियर बन चुका होता है, इसलिए आपके बाल इजीली अनटैंगल भी हो जाते हैं जब आप कंडीशनर यूज़ करती हैं। सिलिकॉन का नुकसान ये होता है कि ज़्यादा कंडीशनर यूज़ करने से जिनके अंदर सिलिकॉन है आपके बालों पे बिल्डअप होने लग जाता
जाता है। बिल्डअप से क्या होता है कि फिर आपके बालों में ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं जा पाते, तो आपको अच्छे से क्लिनस करना होता है। सो इसके लिए आप ऐसे ही करें कि अपने शैम्पू को अच्छे से अपनी टिप्स पे लगा लिया करें, अपने स्कैल्प पे कंडीशनर को ना लगाया करें ताकि कंडीशनर का बिल्डअप आपके स्कैल्प पे ना हो। वही सारे प्रोटीन्स ऐड किए गए हैं, वही सेम इसके अंदर ऑयल्स ऐड हैं और वही सारे विटामिन ऐड हैं जो इस शैम्पू के अंदर ऐड थे, जो मैंने आपको शुरू में मेंशन किए थे। और इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में मैंने एक और चीज़ देखी, मिनॉक्सिडिल, बट वो बहुत कम परसेंटेज में ऐड है इसके अंदर। वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए इन्होंने ऐड किया है आई गेस, क्योंकि वो बहुत लो पे मेंशन है इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर। सो इसलिए वो आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, ना आपकी हेयर ग्रोथ पे कोई इफेक्ट देगा, क्योंकि मिनॉक्सिडिल को लगा के आपने अपने बालों पे रखे रहने देना होता है एंड देन काफ़ी टाइम बाद आप उसे वॉश ऑफ करती हैं ताकि वो जो है इफेक्टिव रिजल्ट दिखा सके। बट कंडीशनर थोड़ी देर के लिए हमारे बालों पे लगा रहता है, सो इसलिए मिनॉक्सिडिल इसमें कोई काम नहीं कर रहा, बस वो मेंशन इन्होंने कर दिया, वो भी एंड में किया है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन में ऐड नहीं है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो क्रीमी कंसिस्टेंसी है, वाइट कलर का है, बट ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, ना बहुत ज़्यादा थिक है, बिल्कुल लोशन कंसिस्टेंसी है। इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट है शैम्पू से, बिल्कुल जो क्लीन फ्रेग्रेंस होती है ना एग्जैक्टली वैसी है इसकी। अगर जब आप इसे अप्लाई करेंगी तो आपको वैसा फील होगा। और आपने इसे अप्लाई करना है सिर्फ वीक में 3 बार या 2 बार, उससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं किया करें कंडीशनर को। मैं तो सिर्फ तब अप्लाई करती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है, वैसे यूजली मैं अप्लाई नहीं करती कंडीशनर। के ऊपर मेंशन है कि आपने 1 मिनट लगा के रखना है एंड देन आपने रिंस ऑफ कर लेना है, बट मैं इसे 10 मिनट्स तक लगा के रखती थी अपने बालों में, देन रिंस ऑफ कर लेती थी। तो इसको मैंने यूज़ करने के बाद फील किया है कि ये मीडियम टू हाई प्रियोसिटी वालों के लिए बहुत अच्छा है। लो प्रियोसिटी वाले यूज़ ना करें इसे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑयल वगैरह हैं जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा ग्रीसी लुक देंगे, बिल्कुल शाइनी लुक नहीं देंगे। बट अगर आपकी हाई प्रियोसिटी है या मीडियम प्रियोसिटी है तो आपके बालों पे बहुत अच्छे से सूट करेगा। फील हो रहा है कि आपकी एंड्स जो हैं उसमें स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, देन आपने ये ज़रूर लेना है और ज़रूर ट्राई करना है। आपने सीरम्स भी अप्लाई करने हैं और ये कंडीशनर भी अप्लाई करना है। वीक में 2 बार सिर्फ अप्लाई करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें और बिल्डअप भी ना हो। 10 में से रेट करूँ तो इसे मैं 10 में से 10 रेट करूँगी। ये बहुत अच्छा कंडीशनर है, मुझे काफ़ी टाइम बाद कोई अच्छा कंडीशनर दिखा है। शैम्पू आपको 185 ml मिलेगा, जबकि कंडीशनर आपको 180 ml मिलेगा और दोनों की प्राइस एग्जैक्टली सेम है। इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे ये शेयर करनी है कि मार्केट में इनकी फेक कॉपीज़ बहुत आ रही हैं जो आपको ऐसे रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं देंगी। सो आपने चेक ऐसे करना है कि इनके ऊपर एक बार कोड मेंशन होता है जो इन्होंने खुद दिया हुआ है, ताकि आप ये QR कोड स्कैन कर सकें और विन कर सकें। बट सेकंड इसका ये फ़ायदा है ताकि आप देख सकें कि जो आपके पास मैकले शैम्पू है वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं। ऑथेंटिक प्रोड्यूसर है, उन्होंने ही ये मेंशन किया हुआ है, बाकी अगर फेक होंगे तो उस पर ये QR कोड मेंशन नहीं होगा। सो ये था मेरा रिव्यू रिगार्डिंग दिस शैम्पू एंड कंडीशनर, एंड डू लेट मी नो कि नेक्स्ट कौन सा वेरिएंट मैं इसका रिव्यू करूँ। अगर कोई भी चीज़ मैंने मिस कर दी हो या इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, इन कमेंट सेशन में आप ज़रूर पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।